नमस्कार। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर अपना, ओरल सर्जन परफेक्ट 32 से, जो कि आज कर रहे हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं आप, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के बच्चों का डेंटल चेकअप। जी हाँ, अगर दांत हैं तो स्वाद है, और अगर दांत नहीं है तो स्वाद नहीं है। तो ये डेंटल चेकअप अब हमारे बच्चों का किया जा रहा है, जयपुरिया स्कूल के बच्चों का। कैसे, क्या चीज़ें, क्या फ़ायदे हैं इसके, इसके बारे में रोशनी डालेंगे डॉक्टर अपना जी। जी मैम, बताएं ये चेकअप के क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों को। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि बच्चे अवेयर नहीं होते कि उनको कैविटीज़ हो रही है। और कई बार क्या होता है कि बच्चों को ओरल प्रोफाइलैक्सिस का पता ही नहीं होता कि कब उनको कीड़े लग रहे हैं दांतों में जगह जगह। तो बच्चे अवेयर नहीं होते, जब तक उनको पेन नहीं होता उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और दांत आजकल इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब आप खाने में, और जब तक टेस्ट नहीं आएगा दांतों से, जब तक चबाएगा नहीं बनता तो कैसे आएगा। तो दांत हमारी लाइफ का सबसे मेन पार्ट है, खाने में, डाइजेशन में। अगर आपके दांत नहीं होंगे तो डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो दांत इसलिए हम बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं बच्चों के, तो चाहते हैं कि वो अलाइनमेंट्स में आए। ये एक एस्थेटिक पर्पज़ से भी होता है, और वो खाने में भी एक तरह से अच्छे से काम करते हैं। फिर बाइटिंग प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको चीविंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे टूथ नहीं होता, चीविंग प्रॉब्लम, मैस्टिकेशन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है उनको। तो इसलिए अगर पहली प्राइमरी स्टेज में ही उसको प्रिवेंट कर दे तो बेटर है। इसलिए हम बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं कि वो आएँ और अपना चेकअप कराएँ, ताकि उनको इन सब से फेस ना करना पड़े। अच्छा मैम, पहले के ज़माने में तो बोलते थे कि नीम की दातुन करनी चाहिए। तो खैर आज के टाइम पे तो बच्चे सिर्फ ब्रश कर लें एक टाइम, वो भी बहुत होता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे अगर रेगुलर करें तो उनके दांत हेल्दी रहेंगे। बच्चों को सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि उनको अपना दांतों को हेल्दी रखने के लिए कुछ भी खाएं, वो कुछ भी खा रहे हैं, उसके बाद कुल्ला कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर खाना दांतों पे स्टे करेगा, वहाँ पे रह जाएगा, तो वो कैविटी क्रिएट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो उन्हें हर चीज़ खाने के बाद कुल्ला कुल्ला कर करना लेना चाहिए, तो चाहिए। बिल्कुल ये ध्यान रखें आप भी। और यही सजेशन है जयपुर स्कूल के बच्चों को भी कि आप जब भी कुछ भी खाएं, खाने के तुरंत बाद कुल्ला कर लें, क्योंकि कुल्ला करने के बाद में आपके दांतों में कई चीज़ें खाने की फंसी रह जाती हैं, बच जाती हैं। दूसरा चीज़, बच्चों को रात को ब्रश करके ज़रूर सोना चाहिए। रात को क्या होता है कि बच्चा खाना खाता है, वो दाँतों पे ही लगा रह जाता है, और पूरी रात लगा रहना जिससे बदबू आना और दाँतों में कीड़े लगने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। तो रात को ब्रश करके सोना सबसे मेन चीज़ है कि बच्चों को ब्रश करके सोना चाहिए। और ब्रश भी आज मतलब तरीके होते हैं, हमने सब बच्चों को बताया कि ब्रशिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे उनको ब्रश करना चाहिए, कैसे खाना बाहर निकल सकता है जो दाँतों के बीच में फंसा रह जाता है। तो दाँत को ही ब्रश करना मेन है। हाँ, तो दांत हैं तो अच्छी स्माइल है, और दांत हैं तो अच्छा स्वाद भी है। दोनों ही चीज़ें दांतों से हैं, अच्छा स्वाद भी और अच्छी स्माइल भी। तो दांतों को कैसे हेल्दी रखा जाए, और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है इनसे रिलेटेड तो उनसे कैसे बचा जाए, वो इस हेल्थ चेकअप में बताया गया है डॉक्टर अपना जी के द्वारा, जो कि आए हैं परफेक्ट 32 से। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को ये सब चीज़ें गाइड करने के लिए और उनके दांतों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपने जो सजेशन दिया। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो